अच्छा जी, अस्सलाम वालेकुम। तो आज हमारा टॉपिक है बेसिकली आप लोगों को याद हो अगर तो हम लोग लास्ट क्लास में जो है वो हेल्पर्स अपना टॉपिक जो है वो कवर कर रहे थे। यानी बेसिकली हम लोग एचटीएमएल हेल्पर्स आजकल देख रहे हैं, ठीक है। और एचटीएमएल हेल्पर्स के अंदर जो लास्ट टॉपिक हमारा रह गया था दैट इज कस्टम एचटीएमएल हेल्पर्स, ठीक है। अब कस्टम एचटीएमएल हेल्पर्स का सीन ये है कि बेसिकली हमने आज अपनी क्लास को रिकॉर्ड इसलिए कर रहे हैं, मैं रिकॉर्ड बेसिकली इसलिए कर रहा हूँ बिकॉज़ क्लास तो हमने वही ऑनलाइन लाइव सेशन ही रखना था, बट कुछ इलेक्ट्रिसिटी का मसला हो रहा था। अब आप लोगों में से भी कुछ स्टूडेंट्स का इशू आ रहा था और मेरी तरफ से भी कुछ इशू था कि मेरी तरफ भी इलेक्ट्रिसिटी का काफ़ी मसला था, तो इंटरनेट नहीं चल रहा था मेरी तरफ भी, ठीक है। और आप में से भी कुछ के मेरे पास मैसेजेस आए थे तो इंटरनेट वगैरह का इशू आ रहा था, तो मैंने सोचा कि मैं आज का लेक्चर रिकॉर्ड कर लूँ और फिर रिकॉर्ड के थ्रू आप लोगों को डिलीवर कर दूँ किसी तरह से, ठीक है। सो बेसिकली आज का लेक्चर हम रिकॉर्ड कर रहे हैं और रिकॉर्डिंग के थ्रू आप लोगों को डिलीवर करेंगे इंशाल्लाह। मैं कोशिश करता हूँ कि एज सून एज पॉसिबल आप लोगों को जो आज का लेक्चर है वो डिलीवर हो जाए, आप लोगों को मिल जाए आज का लेक्चर, ठीक है। अच्छा, आज कस्टम एचटीएमएल हेल्पर्स को देखेंगे, ठीक है। डिफरेंट वेज किस तरह से कस्टम एचटीएमएल हेल्पर्स बनता है, किस तरह से इसको यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। और डिफरेंट थिंग्स इसके अंदर हम ऐड करके देखेंगे कैसे कैसे काम हो रहा होता है, ठीक है। कुछ एग्जांपल्स देख लेंगे किस तरह से एचटीएमएल हेल्पर्स कस्टम एचटीएमएल हेल्पर्स बनते हैं और किस तरह से इनमें काम होता है। बेसिकली कस्टम एचटीएमएल हेल्पर्स का जो जो नीड है इनकी वो ये है कि अक्सर ऐसा होता है कि हम चाहते हैं कि कुछ एचटीएमएल पास करें, यानी आप लोगों को एक्शन मेथड्स याद होंगे। अब एक्शन मेथड्स के अंदर हम कुछ रिटर्न करते हैं। क्या रिटर्न करते हैं? हम रिटर्न करते हैं व्यू रिटर्न करते हैं, ठीक है। चलो ठीक है, आपने रिटर्न कर दिया। अब क्लासेस बनाते हो, ठीक है। क्लासेस बनाते हो, क्लासेस के अंदर क्या करते हो? क्लासेस के अंदर आप प्रॉपर्टीज बनाते हो, मेथड्स बनाते हो। आपको पता है क्लासेस के अंदर हम क्या क्या कर सकते हैं। क्लास के अंदर प्रॉपर्टीज, वेरिएबल्स, मेथड, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। वो सेट और गेट वाला काम भी मैं आपको सिखा चुका हूँ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के अंदर। वो सब चीज़ें हम क्लासेस के अंदर करते हैं, ठीक है। कस्टम एचटीएमएल हेल्पर्स की नीड सर क्या है? आप क्यों मतलब व्हाई आर यू सो एम्फसाइजिंग कस्टम एचटीएमएल हेल्पर्स? बेसिकली कस्टम एचटीएमएल हेल्पर्स जो हमारी हेल्प करते हैं कि आप अपनी कोई भी एचटीएमएल जो है ना वो अपनी क्लास के थ्रू पास कर सको अपने व्यू पे, ठीक है। और वो फिर आपके व्यू पे पास होने के बाद बेसिकली एक आप कस्टम वहाँ से एक हेल्पर के थ्रू आप किसको कॉल कर लोगे? आप उस जो आपका लेट्स से जो भी अगर मैं बात करूँ आप तो वहाँ पे हेल्पर के थ्रू जो कॉल करते हो, लेट्स से अगर मैं बात करूँ html.@textbox4 की, तो पहले क्या करते थे टेक्स्ट बॉक्स फॉर बेसिकली स्ट्रांगली बाइंड हमारा जो टेक्स्ट बॉक्स है यानी स्ट्रांगली बाइंड एचटीएमएल हेल्पर है, ठीक है। और टेम्पलेटेड एचटीएमएल हेल्पर है लेकिन स्ट्रांगली बाइंडेड है ये, ठीक है। स्ट्रांगली बाइंडेड का मतलब क्या होता है? ये किसी मॉडल की, किसी क्लास की, किसी प्रॉपर्टी से बाइंडेड होता है बाकायदा, जिसमें हम इससे पहले वाली क्लास जो है वो आप अगर देखना चाहो तो वो देख सकते हो। मैंने इसको इसको अपलोड किया हुआ है आप लोगों के पास। अगर रिवीजन करना चाहो तो वो टेम्पलेटेड एचटीएमएल हेल्पर्स वाले लेक्चर के अंदर आपको बहुत आसानी से मिल जाएगी, ठीक है। आई थिंक या एग्जैक्टली टेम्पलेटेड एचटीएमएल हेल्पर के अंदर हमने उसको सीखा था कि किस तरह से इसमें काम होता है, ठीक है। अब वो काम क्यों करते हैं हम? वहाँ तो बना बनाया चेक बॉक्स है, ठीक है। यहाँ पे कस्टम एचटीएमएल हेल्पर्स का मतलब होता है हम अपने हेल्पर्स बनाते हैं। लेट्स से आप देखो यहाँ पे एग्जाम्पल को देखो कि कस्टम एचटीएमएल हेल्पर्स के अंदर what if you need something which built-in HTML helpers do not provide. For example, let's say html.image हो गई, ठीक है। html.address form हो गया, ठीक, बिल्कुल ना। लेट्स से इमेज आपको डिस्प्ले करानी है तो आपने एक अपना बनाया html.image के नाम से, ठीक है। यानी इमेज आपका अपना हेल्पर हो गई। html.address form के नाम से आपने अपना एक हेल्पर बनाया। सो इट वुड बी, और ये आपका हो सकता है, ठीक है। यानी आपका आप में से किसी का ये हो सकता है। आप में से कोई सोच सकता है कि यार मैं इस नाम से बना लूँ, ठीक है। टू डिस्प्ले कस्टम एड्रेस फॉर्मेट, जो भी आपने चीज़ें अगर एड्रेस वगैरह को आपने शो करना है तो उस तरह से। Let's say the solution of our problem is custom HTML helpers, ठीक है। Means creating your own HTML helper as per the need, यानी आप अपनी नीड के हिसाब से अपना खुद का HTML helper जो है वो क्रिएट कर रहे होगे, so that हम उसे बेसिकली कह सकते हैं कि वो कस्टम HTML helper है। अच्छा, ये किस तरह से बनते हैं? देयर आर टू वेज, दो बेसिकली वेज होती हैं कि आप किन दो वेज के साथ कस्टम एचटीएमएल हेल्पर जो है वो बना सकते हो, ठीक है। तो उनमें से जो फर्स्ट है वो है स्टैटिक क्लास और स्टैटिक मेथड। बेसिकली आपकी जो क्लास होगी वो स्टैटिक होगी, सही है। क्लास स्टैटिक होने से मतलब ये है कि हम जो क्लासेस अपनी बनाते हैं
यानी मॉडल क्लास जो हम बनाएंगे वो क्या होगी हमारी, दैट इज समथिंग लाइक स्टैटिक क्लास। कोई भी स्टैटिक क्लास होगी और वही स्टैटिक क्लास, उसी स्टैटिक क्लास की हेल्प से आप क्या कर सकते हो, उसी स्टैटिक क्लास की हेल्प से आप अपने ये काम जो यानी जो अब मैं बात कर रहा हूँ उसी स्टैटिक क्लास की हेल्प से आप कर सकते हो। ठीक है। अच्छा, नीचे मैंने कुछ एग्जांपल्स रखी हुई हैं यहाँ इस कोड की, सब ये कुछ एग्जांपल्स हैं तो आप इनकी हेल्प ले सकते हो। ठीक है, हम ट्राई करते हैं कि डायरेक्टली हम जंप करें विजुअल स्टूडियो में। ठीक है, तो आपको आई थिंक बेहतर समझ में आ जाएगा उसमें। इतना बड़ा लेक्चर नहीं होने वाला है, फिक्र नहीं करें आज का। बहुत कोई हम बहुत मुश्किल चीज़ नहीं समझ रहे हैं, बहुत आसान होते हैं ये, और बहुत कोई बड़ा लेक्चर नहीं होने वाला है, यानी आप समझ जाओगे मैं भी किस तरीके से बात करना चाह रहा हूँ। अच्छा, ASP.NET वेब एप्लीकेशन .NET फ्रेमवर्क, नॉट .NET कोर। ठीक है जी, क्रिएट कर लेता हूँ और मैं कस्टम HTML हेल्पर्स इन MVC। अच्छा, इनमें से कोई चीज़ अगर मुश्किल लगे, कुछ ना समझ में आए तो आप मुझसे आप लोग पूछ सकते हो। ठीक है, और क्लास के बाद यानी मैं लेक्चर इंशाल्लाह कोशिश करके जितना जल्द हो सके अपलोड कर दूंगा। इंटरनेट चल गया बट अब क्लास का जो टाइम है वो काफ़ी ज़्यादा ओवर हो चुका है। मैं इस वक्त ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ एटलीस्ट 12 बज रहे हैं इस वक्त। ठीक है, बिकॉज मैं भी कर नहीं सका था, बिजली लाइट जो है वो काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम कर रही थी, तो इसलिए मैंने अभी जो है वो रिकॉर्ड करने का सोचा। अच्छा जी, तो ये सॉल्यूशन हमारे पास सॉल्यूशन एक्सप्लोरर के अंदर यहाँ मेरा प्रोजेक्ट पूरा बन गया है। ठीक है, ज़ाहिर है कंट्रोलर ऐड करेंगे पहले तो। सिंपल कंट्रोलर रखेंगे, कोई बहुत ज़्यादा चीज़ें ऐड नहीं करेंगे इसमें। होम कंट्रोलर होगा हमारा ये। अच्छा, मैं होम नेम रखता हूँ आमतौर पे, आप लोग इसका नेम अपनी मर्ज़ी से चेंज कर सकते हो, उसमें कोई मसला नहीं होगा। ठीक है, एज़ यू विश, जो भी आपको अच्छा लगे आप वो नाम रख सकते हो। बट ये समझ लो कि कन्वेंशंस हैं, या अगर पर्सनली कहो तो मुझे शायद आदत है इस बात की। अब आई जस्ट यूज टू मेक दिस नेम एवरी टाइम, मैं हमेशा ये नाम रखता हूँ। ऐसा नहीं है कि मैं सिर्फ क्लासेस के अंदर रख रहा हूँ, अगर मैं अपना कोई प्रोजेक्ट पे भी काम कर रहा हूँ तो मैं यही नाम रखता हूँ। ठीक है जी, तो एक कंट्रोलर बन गया। अब मैं इसी को लेकर एक व्यू बना लेता हूँ यहाँ पे। ठीक है जी, और व्यू में कुछ भी ज़ाहिर है कोई मॉडल वगैरह कुछ है नहीं, सिंपल ये प्रोजेक्ट है मेरे पास और बस ये व्यू उसका ऐड हो गया। ठीक है भाई, तो ये व्यू मेरे पास यहाँ पर बेसिकली अगर देखा जाए तो ये व्यू यहाँ पर ऐड हो गया। अब मैं जो बात कर रहा था, लेट से मैं ये कह रहा था कि आप क्या करो, आप मॉडल के अंदर कुछ बना लो या जो भी आपने करना है, आप एक क्लास अलग से ऐड कर लो। ठीक है, तो मैं कहता हूँ कि आप क्या करो, अलग से क्लास ऐड कर लो। ठीक है, मैं कोई भी नाम रख लो क्लास का। अब आप लोगों को पता है कि अलग से सेपरेटली क्लास कैसे ऐड की जाती है, यहाँ प्रोजेक्ट पे राइट क्लिक करके। ठीक है, और आपने ऐड पे आप होवर करेंगे, देन आप क्या करोगे, यहाँ क्लास ऐड कर लोगे। ठीक है, क्लास का नाम अपनी मर्जी से कुछ भी रख सकते हो, वो आप पे डिपेंड करता है। ठीक है, अच्छा, लेट्स से कि मैं अगर बात करूँ, मैं कह देता हूँ कि यार आप ऐसा करो, मैं कस्टम हेल्पर के नाम से बना देता हूँ। कस्टम हेल्पर के नाम से मैंने बना ली क्लास, कस्टम हेल्पर डॉट सी एस। ओके कर देते हैं। अच्छा जी, तो यहाँ पे क्लास ये बन गई है मेरी। अच्छा, कस्टम हेल्पर के नाम से मैंने जो क्लास बनाई है ना, ठीक है, मैं आपको भी एक चीज़ दिखाता हूँ। मैं एक क्लास, लेट से मैंने कस्टम हेल्पर के नाम से क्लास बना ली। ठीक है, अब कस्टम हेल्पर के नाम से मैंने जो क्लास बनाई है, मिसाल देते हैं, कस्टम हेल्पर के नाम से मैंने जो क्लास बनाई है, मुझे यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, वही जो मैं बात कर रहा हूँ कि मैंने कुछ मेथड या कोई, हम अभी बात कर रहे थे क्रोम पर, यहाँ पे हमारी जो आज का लेक्चर है उसके अंदर हम बात कर रहे थे कि हमारे पास दो वेज हैं। ठीक है, ये काम करने की, या तो एक्सटेंशन मेथड यूज़ करें, वो भी इसी क्लास में यूज़ करेंगे, या फिर स्टैटिक क्लास के अंदर स्टैटिक। अब देखो, अगर एक क्लास स्टैटिक होगी ना तो उसके अंदर मेथड्स भी स्टैटिक बनाने होंगे। ठीक है, बाय डिफॉल्ट स्टैटिक ही बनेंगे मेथड्स, मैं भी स्टैटिक ही बनाऊंगा। ठीक है, तो हमने एक क्लास जो बनाई है ना, पहले तो जाके इसे स्टैटिक कर देते हैं। ठीक है, स्टैटिक कैसे होगी, सिंपल जैसे मेथड्स करते थे ना स्टैटिक। कैसे सर, ये देखो लिखा है पब्लिक क्लास
बस बहुत ही प्यार से पब्लिक स्टैटिक। बस ये क्लास जो है हमारी स्टैटिक हो गई। अच्छा, स्टैटिक के बारे में आप लोगों को पता है कि जो नॉन स्टैटिक क्लास होती थी उसका हमें ऑब्जेक्ट बनाना पड़ता था, जबकि जो स्टैटिक क्लास होती थी उसका ऑब्जेक्ट नहीं बनाना पड़ता था, आपको सिर्फ और सिर्फ इंस्टेंस बनानी पड़ती थी अपने मेन प्रोग्राम की, और देन वो यूजेबल था, ठीक है, उसके अंदर कोई प्रॉब्लम नहीं थी। लेकिन अगर आप नॉन स्टैटिक क्लास बनाते थे तो क्या होता था, आपको पूरी की पूरी क्लास का ऑब्जेक्ट बना के फिर उसको साथ काम करना पड़ता था। आप लोगों को याद होगा स्टार्टिंग के अंदर हम लोगों ने जो सी शार्प के अंदर पढ़ा था, तो देखो सी शार्प के वो सारे कॉन्सेप्ट जो हम स्टार्टिंग से लेके चल रहे हैं, अभी वो आपको लगेगा कि हाँ यार अभी ये जो है ना वो काम आ रहा है, ठीक है। तो अभी हम क्या करते हैं, अच्छा इसके अंदर मुझे एक और चीज आप लोगों को बता दूं। अब यहाँ पे देखो छोटी सी एग्जांपल एक हुई हुई है, हम इसी को ट्राई करते हैं, ठीक है। ये मैंने यहाँ पे इसीलिए मेंशन कर दी थी कि मैं इसी को ट्राई करके दिखाऊंगा। देखो यहाँ लिखा है पब्लिक स्टैटिक, और फिर यहाँ पे देखो जो मैंने मेथड बनाने की बात की थी कि हम स्टैटिक मेथड ही बनाएंगे, ठीक है ठीक है। स्टैटिक क्लास तो बन गई, इसका मतलब है आधा जो मेथड है ना वो तो परफॉर्म कर लिया। अब ये लास्ट स्टैटिक मेथड वाला जो सीन है ना वो करना है। मुश्किल से ये 3 लाइन, 1 2 3 4 लाइन्स का कोड है ये, इतना ही है बस और नहीं है, ठीक है। तो पब्लिक स्टैटिक, और फिर यहाँ पे देखो यहाँ पे लिखा आई एच टी एम एल स्ट्रिंग, ठीक है, और इसका नाम लेबल रखा है, ठीक है। इसमें हमने कोई लेबल फॉर्मेट स्ट्रिंग का फॉर्मेट पास किया था, आप लोग कुछ भी और पास कर सकते हो, ठीक है। तो इसमें कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं है, बस एक चीज याद रखो, इसका रिटर्न टाइप क्या होगा, यानी रिटर्न क्या करेगा ये, रिटर्न टाइप क्या होगी, ये यही आई स्ट्रिंग जो है ना ये रिटर्न करेगा, यानी इसकी रिटर्न टाइप जो होगी ना तो ये वो रिटर्न करेगा, यानी कोई ना कोई स्ट्रिंग रिटर्न करेगा, ठीक है। ऐसा होता है ना पब्लिक स्टैटिक इंट, पब्लिक वॉइड, तो पब्लिक स्टैटिक वॉइड लिखते हैं, ठीक है। वॉइड क्या होती है, रिटर्न टाइप। अगर मैं लिखूंगा मुझे इंटीजर रिटर्न करना है तो मैं क्या लिखूंगा, पब्लिक स्टैटिक इंट और फिर मेथड का नाम। तो मैं यहाँ पे क्या लिख रहा हूँ, आई एच टी एम एल स्ट्रिंग, यानी ये मैंने क्या करना है, एच टी एम एल स्ट्रिंग पास करना है। यानी मैंने ये जो कोड इमेज का सोर्स कोड लिखा हुआ है ना यहाँ पे देखो, ये लिखा हुआ है इमेज सोर्स, और फिर ये सारी अजीब अजीब सी चीजें जो लिखी हुई हैं, ठीक है। यानी ये सारे एट्रीब्यूट्स होते हैं बेसिकली इमेज के टैग के। तो ये जितनी भी चीजें लिखी हुई हैं ये सब कुछ HTML स्ट्रिंग है, और मैं ये पास करके वहां पर HTML का टैग बनाऊंगा, यानी इमेज का टैग बनाऊंगा, उसके साथ काम करूंगा, ठीक है। कैसे करूंगा वो जरा देख लो। अब आई HTML स्ट्रिंग हो गया, इसका नाम लेट से मैंने लेबल रख लिया, इमेज रख लिया, कुछ भी चाहो मसला नहीं है। इसमें मैंने 2 एट्रीब्यूट्स पास कर दिए, अभी मैं एग्जांपल भी करके दिखा रहा हूँ ये वाली, ठीक है। बस ये सिंपल इतना सा है, मैं भी यही कर लेता हूँ, चलो। अब ये याद रखना, अच्छा ये याद रखना है हमें कि हमें पब्लिक बनाना है इसको। आप लोगों को पता है कोई भी HTML का कोई भी मेथड MVC के अंदर जब तक कॉल नहीं होगा तब तक वो पब्लिक नहीं होगा। और यहाँ पे हमें स्टैटिक के साथ काम करना है, स्टैटिक HTML स्ट्रिंग, और लेट्स से मैं इमेज के नाम से दे रहा हूँ इसे, ठीक है। हाँ इमेज, और इसमें 2 पैरामीटर्स पास कर देते हैं। कौन कौन से 2 पैरामीटर्स यार, एक पैरामीटर मैं पास करना चाह रहा हूँ सोर्स के लिए, ठीक है। आप लोगों ने एग्जाम्पल में देखा होगा, एक पैरामीटर मैं सोर्स के लिए पास करना चाह रहा हूँ, और एक पैरामीटर में ऑल्टरनेटिव टेक्स्ट जो होता है उसके लिए पास करना चाह रहा हूँ, ठीक है। मैंने कहा स्ट्रिंग सी स्ट्रिंग ऑल्ट, ठीक है, इस तरह ही होता है। अब क्या करेंगे, अब हमें इसके अंदर कुछ काम तो करना नहीं है, मुझे सिर्फ इसके बेसिकली अगर देखा जाए तो मुझे बेसिकली सिर्फ और सिर्फ क्या करना है, इसके पैरामीटर्स के ऊपर काम करना है, और मुझे सिर्फ रिटर्न के ऊपर सीन जो है ना मेरा सारा जो काम हो जाएगा। रिटर्न न्यू, ठीक है, और फिर क्या रिटर्न करूंगा मैं, अब मैं MVC क्या रिटर्न करूंगा मैं रिटर्न करूंगा MVC HTML स्ट्रिंग, MVC HTML स्ट्रिंग। ऊपर देखो मैंने जब यहाँ पे MVC HTML स्ट्रिंग कॉल कॉल किया ना, आप तो अपनी वीडियो जब देख रहोगे ना उसको थोड़ा सा हल्का सा रिवाइंड करना, ठीक है, तकरीबन 10 सेकंड रिवाइंड करना। आप लोग देखोगे ये जो लिखा हुआ है ना ऊपर MVC system.web.mvc यहाँ पर, ठीक है, ये नहीं लिखा हुआ था 10 मिनट पहले। बट अभी क्या हुआ, जैसे ही मैंने ये एक यूज किया, एक मेथड यूज किया, ठीक है, MVC के अंदर जो होता है, फौरन क्या हुआ, MVC ने वहाँ पे यूजिंग नेमस्पेस जो है ना system.web.mvc यूज कर लिया, ठीक है। अब मेरे नए वर्जन के अंदर मैं 2019 यूज कर रहा हूँ विजुअल स्टूडियो का, तो मेरे नए वर्जन के अंदर तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये नेम स्पेसेस आमतौर पे खुद ही सेट हो जाती हैं, ठीक है।
जो बेसिक यूजिंग की नेम स्पेसेस लाइब्रेरीज होती हैं वो खुद ही आ जाती हैं, लेकिन आप लोगों के पास अगर 2017 या उससे ओल्डर वर्जन है तो आपको ये लाइब्रेरी कॉल करनी होगी, क्या चीज़, यूजिंग system.web.mvc। ठीक है, आप जब तक ये यूज़ नहीं करोगी ये मेथड यहाँ पे एलिजिबल नहीं होगा काम करने के, सही। सो प्लीज़ कीप इट इन योर माइंड नेसेसरीली। ठीक है, अच्छा अब मुझे क्या पास करना है इसके अंदर, अब मुझे इसके अंदर स्ट्रिंग का फॉर्मेट पास करना है। देखो ना यहाँ पे अगर मैं देखूँ, एक मिनट दो मुझे, देखो मुझे यहाँ पे स्ट्रिंग वैल्यू देनी है, बेसिकली वो स्ट्रिंग फॉर्मेट है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे दे देता हूँ स्ट्रिंग डॉट फॉर्मेट। क्यों? क्योंकि मुझे यहाँ पे स्ट्रिंग फॉर्मेट पास करना है। ठीक है, और वो फॉर्मेट क्या होना चाहिए, वो मेरे इमेज के टैग का फॉर्मेट होना चाहिए। ठीक है, और मेरे इमेज के टैग का फॉर्मेट कैसे बनेगा, ये बहुत सिंपल है, पता है कैसे। यही जो मेरा ये वाला स्मॉल ब्रैकेट है ना, इसके अंदर मैं क्या करूँगा, अब मैं पूरा इमेज का टैग लिखूंगा यहाँ पे। कैसे लिखूंगा इमेज का टैग, जैसे हम इमेज का टैग HTML पास करते हैं ना, बिल्कुल वैसे ही, ऐसे इमेज, वही IMG, ठीक है, सोर्स और सिंगल कोटेशन। तो आपको पता है जब डबल कोट्स में होता है तो फिर क्या करते हैं, यूज करते हैं सिंगल कोटेशन। ठीक है, अब चाहो तो प्लस प्लस करके यहाँ पे अपना वेरिएबल यूज कर लो। ठीक है, मैं कर्ली ब्रैकेट्स और इंडेक्स के थ्रू ये काम करना चाह रहा हूँ। ठीक है, आप लोगों को मैंने बताया था कॉन्केटेनेशन का ये भी एक तरीका होता है। यहाँ पे जीरो लिखो इंडेक्स के थ्रू, यानी कौन से इंडेक्स पे आपने वो काम करना है। सो मैं ये काम करना चाह रहा हूँ, इस पूरी वैल्यू को मैंने उठाया यहाँ रखा। ठीक है, और ऑल्टरनेटिव टेक्स्ट लिख दे देते हैं, इसको बंद कर दिया। ठीक है, अच्छा ये सारा काम हो गया, ये टैग क्लोज, और इस इमेज के टैग को कॉमा। ठीक है, अब पहला पैरामीटर जो देना है तो सोर्स ही देना है। देखा तुमने, ये क्या कर रहा है, 1 of 8 पैरामीटर यहाँ पे मांग सकता है मुझसे ये। मैं इसको सेकंड पैरामीटर क्या दूंगा, सेकंड पैरामीटर क्या होना चाहिए, ऑल्ट। ठीक है, ये काम तो मेरा हो गया, सही है, यानी यहाँ तक जितनी मुझे ज़रूरत थी सारी चीज़ों की वो तो मैंने कर ली। अच्छा अब देखो कस्टम हेल्पर्स के नाम से मैंने यहाँ क्लास बनाई है ना। ठीक है, तो लेट्स सी इट इन दिस वन, इस क्लास को बनाओ, और यहाँ पे इस क्लास पे ना, अभी मैंने क्लास बना ली, सारा मैंने काम कर लिया, Ctrl+Shift+D प्रेस कर दो। तो बिल्ड सक्सीडेड लिखा हुआ है, देखो लिखा हुआ है बिल्ड 1 सक्सीडेड, इसका मतलब है मेरा जो प्रोग्राम है वो बिल्ड हो गया सही से। यहाँ व्यूज के अंदर होम को ओपन करो। ठीक है, ये व्यूज के अंदर तुमने होम को ओपन किया ना, तो ये वेब कॉन्फ़िग खुला है, सही है। ये वेब कॉन्फ़िग जब ओपन हुआ तो इस वेब कॉन्फ़िग पे डबल क्लिक करो, और देखो यहाँ पे कस्टम HTML हेल्पर्स के नाम से एक नेम स्पेस है कस्टम HTML हेल्पर्स के नाम से, कस्टम HTML हेल्पर्स के नाम से। ठीक है, अब हम क्या करेंगे भाई, अब हम ये करेंगे कि हम कहाँ जाएंगे अपने, हम जाएंगे अपने व्यू पे, सही है। और मैं क्या करता हूँ यहाँ पे, @ देख रहे हो कस्टम हेल्पर के नाम से मेरी क्लास कॉल हो रही है यहाँ पे। ठीक है, कस्टम हेल्पर मेरी क्लास थी, बट अब यहाँ कॉल हो रही है डॉट, देख रहे हो इसके अंदर इमेज के नाम से एक मेथड बना हुआ है, इमेज का मेथड आ गया। अब इमेज के मेथड में पैरामीटर्स भी थे दोनों, दोनों के दोनों पैरामीटर्स जो है ना मुझे वो कॉल करना है। क्यों कॉल करना है दोनों के दोनों पैरामीटर्स, बिकॉज वो मैंने वहाँ, यानी वहाँ पे आर्ग्यूमेंट्स मैंने
वहाँ पे मैंने जो पैरामीटर्स दिए थे मुझे यहाँ पे उसके आर्ग्यूमेंट्स देने हैं, ठीक है। फिलहाल हम ये करते हैं कि मैं गूगल से कोई इमेज लगा लेता हूँ, ठीक है, और हम ज़ाहिर है इतना ज़्यादा टाइम नहीं होगा हमारे पास, तो गूगल से कोई इमेज लगा लेते हैं। अभी फिलहाल मेरे कंप्यूटर में कोई इमेज पड़ी भी नहीं है साफ सही से। और मैंने कहा कि व्हाट्सएप व्हाट्सएप पे वो, ठीक है जी। सो ये इमेज मैंने यहाँ से ली, ये इमेज का मैंने कॉपी इमेज एड्रेस, ठीक है जी। तो ये इमेज का जो एड्रेस है वो यहाँ पर आ गया है, कॉमा करके। अब ऑल्टरनेटिव टेक्स्ट जो भी आपको देना है वो दे दो, ठीक है। लेट्स से मैंने कहा कि व्हाट्सएप इमेज, सही है। अब ये व्हाट्सएप यानी ये जो लिंक है मेरे पास, ये काफ़ी ज़्यादा बड़ा एड्रेस है, तो इसमें सिंपल मैंने आप लोगों को बता दिया किस तरह से कॉपी भी होता है। यानी आप ये भी देख लिया आप लोगों ने कि इंटरनेट से भी अगर मैंने कॉपी किया तो वो मैंने कॉपी कैसे किया। ज़ाहिर है ये लिंक एड्रेस जो है बहुत बड़ा होता है, तो परेशान नहीं होने वाली बात है। मैं F5 प्रेस करता हूँ, आप लोग देखना इमेज यहाँ पर आ जाएगी, ठीक है। बस प्रोजेक्ट जो है वो ये आप लोग बता, आप लोग तुम लोगों को ज़्यादातर को पता है दैट इट टेक्स सम टाइम, ठीक है जी। तो आप आगे से आप लोगों को समझ में आया होगा कि कस्टम एचटीएमएल हेल्पर्स में किस तरह से यहाँ पर यानी हमारी हेल्प किस तरह से की बेसिकली यहाँ पर, कि मैंने ये देखा कि मेरा ये जो कस्टमर हेल्पर है ये किस तरह से काम कर रहा है, ठीक है। और इसने किस तरह से मेरी हेल्प की, यानी इसने लिंक को कॉपी किया। इसने लिंक को कॉपी क्या किया, यहाँ पे देखो मैंने सिर्फ और सिर्फ एक मेथड बनाया था। कहाँ पे बनाया था मैंने मेथड, मैंने कस्टमर हेल्पर्स वाली क्लास के अंदर एक मेथड बनाया, ठीक है। अब जब मैंने इस क्लास के अंदर के किसी भी मेथड को कॉल किया, हेल्पर को मैंने इमेज को कॉल किया, ठीक है, तो इमेज ने दो पैरामीटर्स, दो आर्ग्यूमेंट्स मुझसे मांगे इन दो पैरामीटर्स के लिए, सोर्स और अल्टर। देखो यहाँ पे टैग का काम कर रहा है, यानी ये टैग वहां जा रहा है। अगर मैं तुम लोगों को दोबारा दिखाऊं, मैं यहाँ पर इसके एचटीएमएल पर आता हूँ, मुझे अंदाजा है कि आप में से कुछ को नहीं समझ में आया होगा, कुछ को प्रॉब्लम हुई होगी, ठीक है। बट अगर यहाँ देखो ना तो एक एचटीएमएल का तुम लोगों को टैग नजर आएगा, यानी यहाँ मैं राइट क्लिक करता हूँ, इंस्पेक्ट, तो ये देखो इमेज, सोर्स और सिंपल टैग है, मतलब इसमें कोई खास मुश्किल चीज़ नहीं है। सिंपल वो टैग है ये कि जिसके थ्रू आप काम कर रहे हो। इमेज का टैग है व्हाट्सएप इमेज के नाम से, यहाँ पर व्हाट्सएप लोगों के नाम से, व्हाट्सएप इमेज के नाम से यहाँ पर ये गिवन है इसका ऑल्टरनेटिव टैग्स। यानी वहाँ पे एचटीएमएल अगर आप अपनी यहाँ पे देखो व्यू के ऊपर देखो, तो व्यू पे मैंने कोई काम नहीं किया, मैंने कोई इमेज का टैग नहीं बनाया, कुछ भी नहीं बनाया। लेकिन ये वो मेथड है, वो तरीका है कि जिसके थ्रू आप हेल्पर्स बनाते हो, ठीक है, जिसके थ्रू आप हेल्पर्स पे काम करते हो, ठीक है। कैसे, ऐसे बंद कर देता हूँ और वेब डॉट कॉन्फिग वाली फाइल भी बंद कर देते हैं। अभी बिल्ड करते हैं इसे दोबारा, कंट्रोल शिफ्ट बी, बिल्ड अनसक्सीडेड, ठीक है, बिल्ड सक्सीडेड है। सॉल्यूशन एक्सप्लोरर में जाएंगे, दोबारा से वेब डॉट कॉन्फिग में जाएंगे, ठीक है। वेब डॉट कॉन्फिग में सारी फाइल्स यहाँ पर आ रही हैं, कस्टमर एचटीएमएल हेल्पर्स एंड एमवीसी, ये सब प्रोजेक्ट वगैरह जो है ना वो बना हुआ आ रहा है, ठीक है। हमें इससे क्या समझ में आया, हमें इससे ये समझ में आया कि इसने कहीं ना कहीं ये रजिस्टर करता है आपकी क्लास को भी बेसिकली। अभी ये आपको शो नहीं कर रहा, बट ये रजिस्टर करता है आपकी क्लास को भी, जो आपकी कस्टम हेल्पर्स वाली क्लास है ना, ये वाली जो हमने भी बनाई है। अब मुझे जो भी शो करना है ना, यानी एच टी एम एल डॉट, अभी मैंने क्या किया, एट द रेट, यहाँ देखो मैंने क्या लिखा, एट द रेट एच टी एम एल नहीं, एट द रेट कस्टम हेल्पर डॉट इमेज। पहले क्या था, एट द रेट एच टी एम एल डॉट टेक्स्ट बॉक्स, एट द रेट एच टी एम एल डॉट चेक बॉक्स, एट द रेट एच टी एम एल डॉट एडिटर फॉर, ठीक है। सो अब क्या आ रहा है, अब मेरे पास यहाँ पर शो हो रहा है
custom helper dot image, यानी HTML की जगह मैंने क्या कर दिया custom helper, और डॉट टेक्स्ट बॉक्स डॉट टेक्स्ट बॉक्स या इस तरह की चीज़ों की जगह मैंने क्या कर दिया इमेज, यानी दोनों की दोनों चीज़ें मेरी अपनी है। वो क्लास भी मेरी अपनी है, जो पहले HTML थी अब मेरी कस्टम हेल्पर के नाम से क्लास मैंने अपनी बनाई है तो वो यूज़ हो रही है। फिर डॉट इमेज, जो कि HTML हेल्पर पहले होते थे चेक बॉक्स टेक्स्ट बॉक्स एडिटर फॉर मॉडल शो डाटा डाटा फॉर या जो भी वॉट एवर जो भी चीज़ें, ठीक है। अब वो क्या है, अब वो इमेज मेरे नाम से शो हो रहा है, ठीक है। सो अब आगे चलते हैं, एक्सटेंशन मेथड क्या होता है, ठीक है। एक्सटेंशन मेथड क्या होता है वो देख लेते हैं। सेकंड हमने कहा था ना कि हम एक्सटेंशन मेथड भी करेंगे, तो लेट्स से मैं एग्जैक्टली यही काम करूंगा नीचे, मैं इसी को कॉल कर लेता हूँ और मैं इसमें कुछ एडिटिंग करूंगा। सो मैंने सिर्फ इसी काम को कॉल कर दिया, यानी मैंने इसी को पूरे को कॉपी कर दिया। अब मैं चाह रहा हूँ कि मैं आगे का काम जो है वो करूँ। आई एस टी एम एल स्ट्रिंग तो बिल्कुल ऐसे का ऐसे ही रहेगा, ठीक है। अच्छा, ना यहाँ पे मेथड ओवर लोडिंग हो रही है, ना यहाँ पे मेथड ओवर राइटिंग हो रही है, बिकॉज यहाँ पे पैरामीटर्स भी सेम है और नाम भी सेम है, तो मैं इनमें से कुछ भी नहीं कर रहा, ठीक है। मैंने यहाँ पे क्या करना है, इसका नाम चेंज कर देना है, IMGE मैंने इसका नाम कर दिया, ठीक है। और अब मैं बस एक चीज़ जो है ना वो अपने आप को, मैं एक छोटी सी चीज़ यहाँ पे ऐड करूँगा। क्या ऐड करूँगा, मैं यहाँ पे लिखूँगा दिस HTML, दिस HTML हेल्पर, ठीक है। और इसका मैं नाम क्या कर दूंगा, हेल्प, बस खत्म, ठीक है। अब इसमें 3 पैरामीटर्स होंगे, बस मुझे यहाँ पर एक दिस HTML हेल्पर जो है ना वो पास करना होगा, और सब कुछ वैसा ही है जैसे मैं पहले यूज़ कर रहा था, और कुछ भी नया नहीं है, कुछ भी डिफरेंट नहीं है, सब कुछ बिल्कुल वैसा ही है, ठीक है। इसको कॉल कैसे करेंगे सर, तो भाई इसको कॉल सिंपली बिल्कुल वैसे ही करेंगे जैसे वहाँ कर रहे थे, बहुत बिल्कुल वैसे ही करेंगे, ठीक है। बस अब क्या होगा, अब मैं इसको किसी भी और मेथड से किसी भी और तरीके से लिख सकता हूँ, जैसे कि सर अब मतलब आपका मतलब क्या है, तो अब ये एक HTML का दूसरा हेल्पर मैंने बनाया है। तो अब मैं क्या करूँगा, मैं डिवाइडर टाइप का लगा देता हूँ, ठीक है। और सो भी यार इसलिए आ गया था कि इमेज जो है वो एक दूसरे के नीचे आ जाए, एग्जैक्टली वो सेम लाइन में ना, ठीक है। और अब क्या करूँ, देखो मैंने क्या रखा था, HTML डॉट, ठीक है, IMG HTML हेल्पर्स होते थे ना, नॉर्मल जो HTML हेल्पर्स होते थे, अब मैं एक्सटेंशन मेथड यूज़ कर रहा हूँ, ठीक है। यानी अब क्या है, मैं HTML का एक्सटेंशन मेथड यूज़ कर रहा हूँ, मैं HTML का जो असल हेल्पर है ना, जो असल हेल्पर क्लास है, अब मैं उसको यूज़ कर रहा हूँ, ठीक है। मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, रुक जाओ, मैं यहाँ पे कंट्रोल प्रेस कर रहा हूँ और मैं क्लिक करूँगा ना तो इसकी डेफिनेशन के अंदर चला जाऊँगा, ये पूरी इसकी क्लास यहाँ बनी हुई है, अगर देखा जाए ना तो ये क्लास बनी हुई है यहाँ पर, ठीक है। और ये इस क्लास के अंदर देखा पे लिखा हुआ है, ये पब्लिक एब्स्ट्रैक्ट क्लास, एब्स्ट्रैक्शन हमने पढ़ी थी। एब्स्ट्रैक्शन के अंदर क्या होता था, हम खाली खाली मेथड्स बना के रखते थे और उनकी इम्प्लीमेंटेशन फिर हम नेक्स्ट स्टेज के अंदर कर रहे होते थे। लेट से मैंने एक जगह मेथड्स बना दिए एम्प्टी, फिर उनकी जो लेट से फंक्शनैलिटी है वो मैं दूसरी क्लास में उनकी फंक्शनैलिटी या उनका जो भी वर्किंग होती थी वो करता था। अभी ये एब्स्ट्रैक्ट मेथड बना हुआ है पैरामीटर्स के साथ, एब्स्ट्रैक्ट मेथड बना हुआ है किस चीज़ का, HTML का, ये देखो पब्लिक। और मैं अगर इसे ओपन करूं, ये ओपन हो गया, ये इसकी समरी लिखी हुई है, ठीक है। ये अच्छा, ये तो जेक्स का ओपन हो गया, सॉरी, ये इसकी समरी लिखी हुई है, ठीक है। इसके पूरे कमेंट्स हैं, गेट्स और सेट्स, ये देखो सिस्टम डॉट वेब डॉट एमवीसी HTML हेल्पर ऑब्जेक्ट दैट इज यूज टू रेंडर HTML एलिमेंट्स, ठीक है। और ये क्या रिटर्न करता है, रिटर्न सिस्टम डॉट वेब डॉट एमवीसी HTML हेल्पर ऑब्जेक्ट, ठीक है, दैट इज यूज टू रेंडर HTML एलिमेंट, ठीक है। यानी HTML एलिमेंट को रेंडर करने के लिए जो जो चीज़ें यूज़ करते हैं ना, वो सारी इसके अंदर मुझे रिटर्न हुई भी मिल जाती हैं, ठीक है। देखो मॉडल की क्लास भी यहाँ पर बनी हुई है, यानी मॉडल की प्रॉपर्टी भी यहाँ बनी हुई है, ये सब चीज़ें यहाँ बनी हुई हैं। हम क्या कर रहे हैं, इन्हें हम इन्हें यूज़ कर रहे हैं अपने पास, अपने
एज एन HTML हेल्पर मैं इसे यहाँ पे यूज कर रहा हूँ। मुझे इसके अंदर 2 पैरामीटर्स पास करने हैं, तो मैं 2 पैरामीटर्स डिफरेंट नहीं कर रहा, मैं ये एग्जैक्टली सेम जो पैरामीटर है वो पास कर रहा हूँ। मैंने कॉपी किया और एग्जैक्टली यहाँ पे मैं सेम 2 पैरामीटर्स पास कर रहा हूँ। ठीक है, F5 प्रेस करते हैं, देखना सेम इमेजेस, 2 सेम इमेजेस प्रिंट होंगे। इमेज चेंज करना चाहो तो कोई मसला नहीं है, बट अभी फिलहाल 2 सेम इमेजेस सेम प्रिंट होंगी, बिकॉज मैंने पिक्चर का लिंक जो है वो मैंने चेंज नहीं किया है। सो अब क्या हो रहा है, यहाँ पे 2 इमेजेस यहाँ पे मुझे शो हो रही हैं। ठीक है, और हमने देखा कि हम एक्सटेंशन मेथड के थ्रू किस तरह से यूज़ कर रहे हैं। अच्छा, लेट से मैं यहाँ पर नहीं लिखना चाहूँ सिंटेक्स, मैं अगर बात करूँ, मैं यहाँ की मिसाल लेता हूँ, यहाँ पे क्लास में आ गया। ठीक है, मैंने कहा मैं नहीं लिखना चाह रहा, मैं सिंटेक्स ही नहीं लिखना चाह रहा, ये इमेज का टैग और ये सब कुछ बहुत मुश्किल है यार, इट्स वेरी डिफिकल्ट फॉर मी, मैं बहुत ज़्यादा अजीब सा मुझे लग रहा है। ठीक है, ये सब कुछ बहुत डिफिकल्ट है, मैं मुझसे नहीं होगा ये। ठीक है, तो मैं इसको अपने लिए आसान कर सकता हूँ। कैसे आसान कर सकते हैं इसको अपने लिए, कि आप इस एक्सटेंशन मेथड को यूज़ करें। ठीक है सर, आप इस एक्सटेंशन मेथड को यूज़ करें, मैं आप लोगों को बेसिकली बता रहा हूँ कि मैं इस एक्सटेंशन मेथड को यूज़ करूँ, बिकॉज सब कुछ सिंपल है। अगर मैं आप लोगों को बताऊँ तो हम क्या करेंगे, हम इसी तरह से बनाएंगे अपना थ्रेड मेथड, या जिस तरह से भी हमें काम करना है। ठीक है, हम एक और एक्सटेंशन मेथड बनाएंगे और अब क्या करेंगे, हम इस टैग को बिल्ड करेंगे। ठीक है, इसे टैग बिल्डर क्लास भी कहते हैं। ठीक है, तो टैग बिल्डर भी कहते हैं इसे, हम इस टैग को बिल्ड करेंगे, ये भी वही स्टैटिक मेथड होता है। ठीक है, आप इसका नाम चेंज कर सकते हो, एग्जैक्टली सेम पैरामीटर्स हमसे मांगेगा। ठीक है, हेल्पर का ही पैरामीटर हमें देना पड़ेगा, बिकॉज हेल्पर का मतलब ये होता है कि आप HTML हेल्पर्स के अंदर अपने हेल्पर को सेव कराओगे। ठीक है, बिकॉज ये उसका एक्सटेंशन मेथड है, HTML हेल्पर्स का एक्सटेंशन मेथड बना रहे हो आप। ठीक है, तो आप उसी का हेल्पर मेथड ही आप उसी को आप उसी के अंदर सेव करोगे, ये भी आप HTML करके ही कॉल करोगे इसे। ठीक है, बट अब क्या करोगे, आप एक ऑब्जेक्ट बनाओगे टैग बिल्डर क्लास का, और टैग बिल्डर क्लास के अंदर आप ये सब कुछ रखोगे और उसके थ्रू आप कॉल करोगे। ठीक है, तो कैसे करना है ये सब कुछ, किस तरह से काम होगा, सबसे पहले तो ये देख लेते हैं। मैं इस पूरे काम को कॉपी कर रहा हूँ ऊपर वाले मेथड को। मैं यहाँ पे कमेंट कर दूंगा एट द एंड, इमेज टैग, टैग लिख रहा हूँ फिलहाल ताकि याद रहे मेरे। ठीक है, और अब यहाँ पे क्या होगा सर, आप तो कह रहे थे कि यहाँ पर ये MVC HTML स्ट्रिंग लेगा। हाँ बिल्कुल, MVC HTML स्ट्रिंग लेगा, बट अभी ये इसको हम यहाँ से रिमूव कर देते हैं, बिकॉज इसका कुछ करना है हमें। ये खत्म, अब यहाँ पे असल काम करेंगे, तो मैं लिखूंगा टैग बिल्डर। ठीक है, और इसको आप टैग कह दो या कुछ भी कह दो, जो भी आपको अच्छा लगे, मैं इसे टैग कह रहा हूँ। और ऑब्जेक्ट आप लोगों को पता है किस तरह से बनता है। ठीक है जी, सो ऑब्जेक्ट आप लोगों को पता है कि ऑब्जेक्ट किस तरह से बनता है और इसे किस तरह से यूज़ करना है। बस मैं इसके ऑब्जेक्ट का जो कंस्ट्रक्टर ये होता है ना, ये कंस्ट्रक्टर होता है, आप लोगों को पता है, यहाँ पे मैं टैग इमेज को पास कर देता हूँ, इमेज। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, टैग के एट्रीब्यूट्स को यूज़ करेंगे। किस तरह से, टैग डॉट, टैग डॉट एट्रीब्यूट्स डॉट एट्रीब्यूट्स ऐड कर रहा हूँ मैं। अब किस किस का, मैं इमेज के टैग के अंदर एट्रीब्यूट्स ऐड कर रहा हूँ। ठीक है, तो फर्स्ट टैग कौन सा होगा मेरे पास, फर्स्ट एट्रीब्यूट कौन सा होगा मेरे पास, फर्स्ट एट्रीब्यूट है मेरे पास सोर्स का। कैसे ऐड करेंगे भाई सोर्स का एट्रीब्यूट, ये हो गया सोर्स का एट्रीब्यूट, कॉमा, आप लोगों को पता है ये पैरामीटर वाला है। ठीक है, अच्छा देखो, किसी भी चीज़ में कंफ्यूजन हो रही है ना, नहीं समझ में आ रहा कि मैं क्या लिख रहा हूँ, तो वहाँ पे होवर कर लो। ये मैं होवर कर रहा हूँ, तो ये मुझे पता चल रहा है पैरामीटर है ये स्ट्रिंग सोर्स। ठीक है, समझ गए। फिर क्या करेंगे, टैग डॉट एट्रीब्यूट डॉट एट्रीब्यूट्स डॉट ऐड। ठीक है, एक और एट्रीब्यूट ऐड करना था मुझे, क्योंकि अब अगर यहाँ पे मल्टीपल एट्रीब्यूट्स ऐड करना चाह रहे हो तो मल्टीपल एट्रीब्यूट्स रख लो, मसला नहीं है भाई। ठीक है,
मैं ऑल्टरनेटिव टैग्स भी दे रहा हूँ यहाँ पे, कॉमा, कोई भी नाम रख सकते हो। अच्छा, मैं सोर्स का नाम src ही रख रहा हूँ क्योंकि आमतौर पर हम इमेज के अंदर यही रखते हैं। आप टेक्स्ट बॉक्स का काम भी कर सकते हो इसके अंदर, आप इमेज का, आप बटन का काम भी कर सकते हो। मैं तो इमेज के काम पे करके दिखा रहा हूँ कि 3 मेथड से एक काम मैं कैसे कर सकता हूँ। ठीक है, आप मल्टीपल टैग्स के साथ खेल सकते हो। ठीक है, कोई मुश्किल काम नहीं है ये, सिर्फ नाम चेंज करने हैं और बस काम हो जाएगा आपका। सही है। अब सर इसे कॉल कैसे करेंगे आप यहाँ इस, यहाँ पे इस मेथड के पर लेट से अगर मैं बात करूँ एज एन आर्गुमेंट यहाँ पे कैसे कॉल करेंगे, एज कैसे देंगे आप यहाँ पे। ठीक है, क्योंकि आप रिटर्न कर रहे हैं इस मेथड को, तो मैं कैसे दूंगा, मैं सिंपल लिखूंगा टैग डॉट, टैग को स्ट्रिंग में मैं कन्वर्ट करता हूँ, बस खत्म। टैग को मैंने स्ट्रिंग में कन्वर्ट किया, तो अब क्या होगा, इस टैग के अंदर जो भी कुछ होगा वो स्ट्रिंग में कन्वर्टेड होगा। ये देखो, ये देखो टू स्ट्रिंग। ठीक है, ये देखो ये ठीक है, ये मेरे इस पूरे स्ट्रिंग को कन्वर्ट कर रहा है। जो मैंने ऊपर ये सारी वैल्यूज दी मैंने उसको स्ट्रिंग में मैं कन्वर्ट कर रहा हूँ यहाँ पे। ठीक है। अच्छा सर, अब ये क्या बहुत डिफरेंट स्टाइल से कन्वर्ट होगा या कैसे कन्वर्ट होगा, कि यूज़ कैसे होगा। तो भाई ये बहुत कोई मुश्किल अंदाज नहीं है इसको यूज़ करने का, यानी कोई बहुत मुश्किल मेथड नहीं है। ठीक है, बहुत आसान है, बहुत ईजी है। यानी अभी देख लो मैं किस तरह से, मेरी कहने का मकसद मेरा है क्या। मैं इस पूरे HTML हेल्पर में ऐसे कॉपी कर रहा हूँ। एक तो कस्टम HTML हेल्पर है ये मेरा अपना, मैं इसका नाम चेंज कर सकता था उस पॉइंट के ऊपर। ये तो एक्सटेंशन मेथड के थ्रू बनाए, बट मैं अपने वो दूसरे वाले एक्सटेंशन, दूसरे वाले का नाम भी चेंज कर सकता था। खैर इवन इसका भी कर सकता हूँ मैं, इसमें कोई मसला नहीं है। बट समझ में ये आया कि हम कस्टम HTML हेल्पर को किस तरह से बना सकते हैं। ठीक है, और उसमें किस तरह से काम कर सकते हैं। कॉल मैंने सिंपली इसको कर दिया। ठीक है, अच्छा इसका सिर्फ नाम चेंज कर दो। image tag। ठीक है, तो अब ये कौन सा वाला है, थर्ड वाला है, यानी टैग बिल्डर क्लास की मदद से जो मैंने बनाया। ठीक है, तो टैग बिल्डर क्लास पे याद रखना, टैग बिल्डर क्लास को मैं भी उसकी डेफिनेशन भी दिखा देता हूँ कि कहाँ पर होती है। ठीक है, तो हमने कैसे बनाया, ये टैग बिल्डर क्लास की मदद से बनाया है। और टैग बिल्डर क्लास हमारी हेल्प करती है कि हम क्या कर सकते हैं, इस पूरे सिंटेक्स को जो हमने खुद से लिखा था स्ट्रिंग में पूरा, पता नहीं कोई मिस्टेक ना हो जाए या इस तरह का कोई सारा सीन ना हो जाए, तो हमने क्या किया, अब अपने काम को आसान करने के लिए हम टैग बिल्डर क्लास को यूज़ करते हैं। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। अच्छा एक और बात, ये टैग बिल्डर क्लास मैं शायद नहीं पढ़ा था कस्टम HTML हेल्पर्स के अंदर, लेकिन ये टैग बिल्डर क्लास बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। ठीक है, इसका पढ़ाना बहुत इंपॉर्टेंट था। यानी मे बी हमारे लेक्चर्स में शायद ये ना हो, एपटेक में शायद मैंने अभी देखा नहीं है, मैंने तुम लोगों का कस्टम HTML हेल्पर वाला जो लेक्चर है उनका, एपटेक का। ठीक है, बट ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये आपसे इंटरव्यूज के अंदर पूछा जा सकता है। मैं 2 इंटरव्यूज के अंदर बैठा हूँ अपनी, जहाँ मैं इससे पहले काम कर रहा था, एपटेक से पहले जहाँ मैं काम कर रहा था, मैं 2 इंटरव्यूज के अंदर बैठा हूँ वहाँ पे। ठीक है, और मैंने 2 इंटरव्यूज वहाँ पे देखे हैं कि जो लोगों के हो रहे हैं, मैंने सीनियर्स को देखा है कि उन्होंने मतलब इतना बेसिक क्वेश्चन किया है कि बेटा HTML हेल्पर्स के अंदर ये टैग बिल्डर क्लास क्या होती है। ठीक है, और वो जो उनमें से एक था उसने बता दिया, बहुत अच्छी फ्लुएंटली बताया, बट एक बेचारा थोड़ा सा प्रॉब्लम आई उसको। ठीक है, तो ये इंटरव्यूज तक के क्वेश्चंस आते हैं, यानी बहुत बेसिक है। हालांकि बहुत आप लोग सोच रहे हो कि किस तरह, ये तो बहुत ही बच्चों वाला काम है हमारे लिए, हम तो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड पढ़कर आए हैं, अब हमें तो समझ में आता है सब कुछ। ठीक है, बट बहुत बेसिक क्वेश्चन है, बट ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इंडीड बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आपसे इंटरव्यूज के अंदर, क्विजेस के अंदर, क्वेश्चन आंसर्स के अंदर, अगर आप लोग यूनिवर्सिटीज़ के अंदर जाएंगे आगे पढ़ने के लिए, अगर आप वहाँ पर आपको वेब इंजीनियरिंग पढ़ाई जाती है, यानी जिसके अंदर वेब डेवलपमेंट MVC वगैरह के साथ पढ़ाते हैं, अगर तो डॉट नेट फॉलो करते हैं, दे फॉलो डॉट नेट फ्रेमवर्क, सो दे टीच यू these things and even they can ask you, वो एग्जाम्स तक में देता है मैंने सुना है। ठीक है, तो बहुत ज़्यादा केयरफुल रह के काम करना है, एक एक चीज़ को बहुत ज़्यादा ग्रैब करके कोशिश करनी है कि समझ के करना है, रट्टा नहीं लगाना, बहुत समझ की कोशिश करनी है कि पढ़े। ठीक है, जो चीज़ नहीं समझ में आ रही वो पूछ लो। ठीक है, अच्छा, तो HTML हेल्पर्स के अंदर, कस्टम HTML हेल्पर्स के अंदर, HTML हेल्पर्स का टॉपिक हमने कंप्लीट कर लिया है आज, अल्लाह का शुक्र है। ठीक है, HTML हेल्पर्स के अंदर कोई प्रॉब्लम हो तो आप मुझे बताएं, कोई भी इशू आ रहा हो तो मुझे बताएं।
तमाम HTML हेल्पर्स की जो क्लासेस हैं मैंने अपलोड कर दिया आई थिंक, ठीक है। उनके अंदर कोई भी इशू हो, आपको कोई भी प्रॉब्लम हो, मुझसे डिस्कस करें, मुझे बताएं, और नहीं समझ में आता तो भी बताएं, ठीक है। बिकॉज देखो, नहीं समझ में आएगा तो फिर आपके लिए भी प्रॉब्लम होगी, वो फ़ायदा नहीं है। कोई चीज़ अगर समझ में नहीं आएगी तो फिर उसका कोई एडवांटेज नहीं है, कोई फ़ायदा नहीं है उसके पढ़ने का, ठीक है। प्रैक्टिस मस्ट है। देखो, प्रैक्टिस नहीं करोगे तो फिर एक तो जो समझ में भी आया ना वो भूल जाओगे। आप में से जो लोग मुझे, आप में से कुछ का पता है आप लोग प्रैक्टिस नहीं कर रहे हो, ठीक है, क्योंकि देखो प्रोग्रेस पता चल जाती है, ठीक है। आप लोगों में से कुछ लोग हैं जो प्रैक्टिस नहीं कर रहे। प्लीज़ 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 यार, प्रैक्टिस करो। मैं इसलिए कह रहा हूँ प्रैक्टिस करने का, ऐसा नहीं है मेरा कोई फ़ायदा इसमें है, ठीक है। इसमें आप लोगों का अपना फ़ायदा है, ठीक है। आप लोग प्रैक्टिस नहीं करोगे तो आप लोग भूल जाओगे। और ऐसा नहीं है कि सिर्फ मैं यहाँ पर पढ़ा रहा हूँ सिर्फ इस काम के लिए कि यार मुझे एबटेक अच्छा पे कर रहा है तो मैं बस यहाँ पर आता हूँ, अपनी जॉब पूरी करता हूँ और चला जाता हूँ। नहीं यार, आप लोग मेरे भाइयों की तरह हो, ठीक है। मैं चाह रहा हूँ जो कॉन्सेप्ट्स मैंने पढ़कर लिए हैं, जो कॉन्सेप्ट्स मैं बड़ी मुश्किल से मुझे मिले हैं ना, जो कॉन्सेप्ट्स मुझे समझ में नहीं आते थे, ठीक है, जो कॉन्सेप्ट्स मुझे बहुत प्रॉब्लम करते थे। अक्सर ऐसा होता है मैं एक ही कॉन्सेप्ट की 5-5 4-4 एग्जांपल्स दे रहा होता हूँ। मुझे खुद लगता है कि मैं बहुत ज़्यादा लंबा कर रहा हूँ लेक्चर, मैं बहुत ज़्यादा ड्रैग कर रहा हूँ एक तरह से, ठीक है। और तुम में से कोई सोचते होगे, जिसको समझ में आ रहा होगा ना वो सोचता होगा यार सर बहुत लंबी कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा ड्रैग कर रहे हैं लेक्चर को। बट आई स्टिल थिंक कि वो स्टूडेंट जो सबसे ज़्यादा वीक है उसको अगर मैं लेके चलूंगा तो जो स्ट्रॉन्ग स्टूडेंट है वो ऑटोमेटिकली स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। वो पहले ही अगर अच्छा पढ़ने वाला है तो वो और अच्छा पढ़ने वाला हो जाएगा, ठीक है। तो बस मेरा सिर्फ ये साथ दो कि प्रैक्टिस करो, और नहीं समझ में आता तो क्वेश्चंस करो। आप जितने क्वेश्चंस करोगे मैं पूरी कोशिश करूंगा कि मैं हर एक क्वेश्चन का आंसर करूँ, ठीक है। सो ट्राई करो कि प्रैक्टिस ज़्यादा से ज़्यादा रहे, और क्वेश्चंस की तादाद बेशक ज़्यादा हो, मसला नहीं है, बट क्वेश्चंस करो। क्वेश्चंस करने का मतलब ये है कि आपको समझ में आ रहा है, ठीक है। फिलहाल लेक्चर को इतना ही रखते हैं, और बस आप लोगों से अल्लाह हाफ़िज़ कहते हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास के अंदर मुलाकात होती है हमारी। सही है, अब इस HTML हेल्पर वाले टॉपिक को रिवाइज कर लेना है अच्छी तरह से। मे बी हम अब नेक्स्ट क्लास से जो है वो मैं देखूंगा शायद व्यू बैग और व्यू डेटा के ऊपर मैंने शिफ्ट करना है। ये सब मैंने, ये सारा जो मटेरियल है ये कवर भी किया हुआ है, ठीक है। ये सब कुछ मैंने टैग बिल्डर क्लास को भी मैंने लिखा हुआ है यहाँ पे कि टैग्स को क्रिएट करने के लिए हम यूज़ करते हैं। आप लोगों को पता है भी, मैं जो बात कर चुका हूँ, ठीक है। किसी भी पर्टिकुलर जो हमारा इवेंट होता है उसको क्रिएट करने के लिए हम यूज़ करते हैं, कोई भी जो हमारा एलिमेंट होता है उसको क्रिएट करने के लिए यूज़ करते हैं, ठीक है। इसकी प्रैक्टिस करनी है लाजमी, और तमाम HTML हेल्पर्स की प्रैक्टिस ज़रूरी करनी है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। खुदा हाफिज़, इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं।